हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिबोर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारा 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है वो हम देखते हैं। पॉलिनोमियल है क्या? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस दैट डैश ए एन एक्स एन वेयर ए एन डज नॉट इक्वल्स टू 0 is called a polynomial in x of degree n। ये हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। पॉलिनोमियल से पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होती है। 8th क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, उससे ही रिलेटेड कुछ है ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो है जिसमें वेरिएबल है कि हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर वो वैल्यू वेरिएट करती है, तो वो हमारी वेरिएबल कहलाई जाती है। जैसे मैंने लिखा एक्स वाई जेड ए बी एटसेट्रा। एक्स वाई जेड, एक्स की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह 1 रखो, 2 3 1/2 5 7, कुछ भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, तो क्या हो रहा है, ये हमारी वैल्यू क्या कर रही है, वेरिएट कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, वेरिएबल कहलाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया वेरिएबल। अब बात करते हैं उसकी कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जो न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या कहलाई जाती है, कांस्टेंट कहलाई जाती है। अगर मेरे पास 2 है तो 2 मेरे पास फिक्स्ड है, ये कि चेंज नहीं हो सकता है, 2 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल फिक्स्ड वैल्यू क्या कहलाई जाती है, कांस्टेंट कहलाई जाती है। और वेरिएबल और कांस्टेंट को ऑपरेशन लगाएं, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट में ऑपरेशन लगाएं, x प्लस 2 x माइनस 2 2 इंटू एक्स, जिसे हम लिखते हैं 2x, और x बाय 2, तो ये हमारे पास क्या है, प्लस ऑपरेशन, ये माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या बनाते हैं कि वेरिएबल, और अगर हम कांस्टेंट के अंदर एक्स वो लगाते हैं, ऑपरेशन लगाने पर क्या बनाते हैं, सारे हमारे एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक। इतना है समझ में। ये तो था पुराना टॉपिक। अब हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल है क्या? एक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस जेड डैश ए एन वेयर ए एन डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए एन की वैल्यू 0, मतलब इसमें ए एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस कॉल्ड ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कहलाई जाती है इन एक्स एक्स वेरिएबल में ऑफ डिग्री एन। और डिग्री एन का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या कहलाई जाती है, डिग्री कहलाई जाती है। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या कहलाई जाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाती है। ये तो हो गया डिग्री और एक्सप्रेशन की बात, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले, यहाँ पे ये a0 a1 a2 डैश an जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं ये। अगर हम बात करें इसकी, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 2x, कॉन्स्टेंट है, इसे ए नोट मानो, इसे a1 माना। अगर मैं इसे लिखूं तो इसे लिख सकता है ए नोट प्लस a1 x। तो ये हमारे पास क्या कहला गई, पॉलिनोमियल कहलाया गया, जिसको हमने px से डिनोट किया। और ये कितनी डिग्री का है, 1, क्योंकि x की पावर 1 ही हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, 3 प्लस 2x। अगर मैंने लिखा है यहाँ पर 3 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। क्यों? क्योंकि x की पावर सबसे बड़ी क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाई जाएगी, 2 डिग्री कहलाई जाएगी, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास क्या, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के भी कुछ टाइप्स हैं, वो हम टाइप्स देखते हैं। देखो देखो इससे पहले ये तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया। एक चीज और बताती हूँ, अगर हमारे पास वेरिएबल, एक तो वेरिएबल हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है रूट के अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। वेरिएबल की पावर जो है सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स भी मत छोड़ कहो। यहाँ पर पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एक तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है x की पावर 1/2, x की पावर -2/3, फ्रैक्शन फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैंने लिखा 1 अपॉन में रूट
एक्स प्लस वन, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि रूट वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर आ गया, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ये थी हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब कोई, ये तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। अब हम कुछ यहाँ पे इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे 4 टाइप है हमारे पास इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इज नॉन लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, px इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अभी बताया था x प्लस टू, इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। 2x, इसकी डिग्री कितनी है? 1, ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x भी है तो ये भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 5, ये भी इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। इतना समझ में? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अब पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 वो हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? हमारे पास यहाँ पर 2 है। 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यह है समझ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? हमारे पास यहाँ पर जिस एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास 3 कहलाई जाती है वो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक मिनट देखो, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास 3 कहलाई जाती है वो है हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल है हमारे पास 3x क्यूब प्लस 5x, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो ये हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, ये तो क्या हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? उस एक्सप्रेशन की डिग्री अगर जिसकी डिग्री 4 है वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 4 इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये हमारे पास क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है? 4 है, तो ये हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैंने लिखा x की पावर 4, ये भी हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक है। 5x की पावर 4, ये भी हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक है। 5x की पावर 4 प्लस 2, ये भी हमारे पास क्या है? बाय क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। इतना है समझ में। हमने टाइप्स पढ़ लिए। क्या पढ़ा हमने? पहले लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 2 है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 3 है वो हमारे पास क्यूबिक है, और जिसकी डिग्री 4 है वो हमारे पास क्या है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इससे ज्यादा आता है डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 6, सब वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं? पॉलिनोमियल कहलाए जाते हैं। इतना है समझ में। फटाफट से नोट करो। देखो अब इसके बाद देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट। अब हम किसी पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? मैंने माना लेट पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैट डैश प्लस ए एन एक्स एन एंड अल्फा बी एनी नंबर। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिया? एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ये पी एक्स टाइप का। ठीक, अल्फा हमने एक नंबर माना। अब इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? अब हमारे पास पी एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करते हैं वेरिएबल में। देखो किस वेरिएबल फॉर्म में है हमारे पास, ये एक्स की वेरिएबल में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट एक्स की जगह पर हमने अल्फा रखा। रखो अल्फा, तो ये रहेगा पी, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा, सॉरी जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो रखेंगे यहाँ पे रहेगा ए जीरो प्लस ए वन अल्फा प्लस ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस डैट डैश प्लस ए एन अल्फा की पावर एन। ठीक है, इस तरीके से क्या निकलती है? किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे पी एक्स लिखा 2x प्लस 3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। फाइंड P2। इस 2 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे? 2, मतलब x की जगह 2 रखना है। तो रखो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 मतलब 7। तो P2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? यहाँ पर 7 आई। आया समझ में? इस तरीके से क्या करते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर। ठीक, फटाफट से नोट करो। देखो आगे देखते हैं यहाँ पर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? ये हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। कि वो रियल नंबर अल्फा, या कहो मतलब कहते हैं यहाँ पर हम कि हमारे पास कोई रियल नंबर गिवन है अल्फा, ये हमारे पास एक रियल नंबर गिवन है अल्फा। अगर इस अल्फा की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं और उस पॉलिनोमियल को वो जीरो बना देती है, तो वही हमारा क्या कहलाया जाता है? इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? क्या है हमारे पास यहाँ पर? कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा और कोई भी हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, अगर उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं, अगर वो उसको जीरो बना देते हैं, तो वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल क्या है? इफ सॉरी लेट px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। फाइंड p माइनस 1। या कर यहाँ पर हम चेक करते हैं। इट इज पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो चेक करते हैं हम यहाँ पर ये इसका पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो किस तरीके से करेंगे? पुट किया हमने, एक्स की जगह माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस 3, 3 माइनस 3, इनको ऐड किया 3 और ये माइनस के 3, इसको क्या बना दिया? इसको हमने जीरो बना दिया। तो p माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास? जीरो आया। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इज जीरो ऑफ द
पॉलिनोमियल। P2 रखते हैं, 2 रख के देखो, यहाँ पे रखा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और माइनस के 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 और माइनस के 3, ये 0 हुआ, 0 माइनस 3 तो माइनस के 3, तो इसने P2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 2 क्या है हमारे पास, 2 इज नॉट 0 ऑफ द Px, तो यहाँ पर 2 क्या है, इसका 0 नहीं है। P3 चेक करा, P3 चेक करो, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 और माइनस के 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, तो यहाँ पे P3 क्या आया हमारे पास, 0 आया, इट मीन्स इट इज 3 इज 0 ऑफ द Px, तो यहाँ पर 3 क्या है हमारा, 0 कहलाया जाएगा किसका, Px का। आया समझ में, कुछ नहीं करना, जो भी पॉइंट गिवन होगा पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना, अगर वो उसको 0 बना लेता है तो वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया जाता है। इतना है समझ में, फटाफट से नोट करो। देखो अभी टॉपिक है हमारे यहाँ पर रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें रिलेशन निकालना है क्वाड्रेटिक, तो रिलेशन निकालना है किसके बीच, जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बता देती हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है Px। अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करूँ, कोफिशिएंट किसका निकलता है, वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका हमारा कोफिशिएंट होता है। देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर एक्स की बात करूं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस 3, ठीक, विद साइन लिया जाता है। अगर मैंने यहाँ पर दूसरा Px माना, मैंने लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 5, ये लिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताऊं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या गया 5 आया, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 3, विद साइन लेना है, प्लस है तो प्लस साइन आएगा, माइनस है तो माइनस साइन आएगा। ये सारी चीजें हमने 8th क्लास में पढ़ रखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये सारी चीजें ही पढ़ी हुई है। बात करते हैं हम यहाँ पर रिलेशन की। अब देखो, अब रिलेशन देखते हैं। जीरोस बताई दिए, जीरोस क्या होता है, अगर वो पॉइंट जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है तो वो उसके जीरोस कहलाए जाते हैं, और वो जीरोस निकलते किस तरीके से हैं वो हम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे दो रूट निकाले, दो जीरोस निकाले किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि हमारे पास Px इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब देखो एक चीज हो रहा, जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है उतने ही उसके जीरोस निकल के आते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस निकल के आएंगे, अल्फा एंड बीटा। अगर लीनियर है तो सिर्फ एक जीरो आएगा। जितने डिग्री की पावर होगी, या कह दो जितने भी, जिस टाइप का पॉलिनोमियल है, अगर मैंने माना यहाँ पर क्यूबिक है तो तीन पॉलिनोमियल, सॉरी तीन हमारे पास क्या निकल के आएंगे, तीन जीरोस निकल के आएंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे पास क्या निकल के आते हैं, जीरोस निकल के आते हैं। इतना आया समझ में। अब देखो यहाँ पर कैसी पॉलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, इसलिए हमारे पास दो जीरोस है, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर हमने क्या माना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस माने अल्फा एंड बीटा, और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। अब रिलेशन क्या कहता है, हमें पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, भाई दो जीरोस थे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, माइनस के
बी अपॉन ए के। एक रिलेशन ये है हमारे पास, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये रिलेशन हमें याद रखना है, क्वेश्चन आता है इस पे वेरीफाई करने के लिए कि वेरीफाई करो कि ये हमारे पास रिलेशन है, मतलब रिलेशन इसका वेरीफाई करना है कि रिलेशन बना रहा है या नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। बी अपॉन ए पता है, बी क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या रिलेशन है। अगर हमारे पास सिर्फ क्या गिवन हो, जीरोस गिवन हो, तो उससे हम पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाएं, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट करते हैं हम यहां पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros is alpha and beta are, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आती है, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशन भी और इक्वेशन भी। कभी कभी हमारे पास रूट मतलब जीरोस गिवन कर देता है, इक्वेशन सॉरी जीरोस गिवन कर देता है और हमसे पॉलिनोमियल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, फटाफट से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरो निकालना है। जीरो किस तरीके से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हुआ है 8th क्लास में, 9th क्लास में हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड सीख रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमने पढ़ी थी उसके हम फैक्टर किस तरीके से करते हैं। किस तरीके से करेंगे, इस fx को जीरो से इक्वेट करेंगे और हम इस x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है वही हमारे पास इसके क्या कहलाए जाते हैं, रूट्स कहलाए, सॉरी जीरोस कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यह हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 है, राइट साइड ले गए तो 2 हो जाएगा प्लस की 2, एक्स की वैल्यू स्क्वायर है तो रूट इधर आ जाएगा, ये रूट 2 हो गया। और जब हमें पता है एक्स पावर कितनी है हमारे पास 2, या तो इसको इस फॉर्म में लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखा हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की, एक्स प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, ठीक। अब क्या किया हमने, एक एक रूट को इक्वेट किया, या इसके इक्वल, और x माइनस रूट 2 को 0 से इक्वेट किया, ये रूट 2 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के रूट 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, रूट 2। दो वैल्यू मिल गई हमारे पास, प्लस रूट 2 माइनस रूट 2। और डायरेक्ट भी अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में आती है वैल्यू निकल के, तो ये दो रूट आ गए, प्लस रूट 2 माइनस के रूट 2, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लेट कर लेते हैं, एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, मान सकते हैं भाई। हमने क्या कहा था, जो भी हमारे पास जीरोस निकल के आएंगे वही हमारे पास अल्फा बीटा कहलाए जाएंगे, तो हमने अल्फा लिख लिया और बीटा लिखा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के fx, ये तो हमारे पास आ गए, fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसे हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, एक्स का कोफिशिएंट है नहीं तो यहाँ पर
-2 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है -2। अगर कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -2। ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट। इतना है समझ में। जीरोस हमने फाइंड किए। जीरोस क्या है हमारे पास, अल्फा सॉरी -√2 और प्लस के √2। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, अब हमें रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे, रिलेशन क्या था, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। इतना है समझ में। देखो यहां लिख देती हूँ, इसको यहां से हटा देती हूँ, हटाया, यहां से ये हटा दिया मैंने। इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पर, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 2। कंपेयर किया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 0x माइनस के 2। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -2। ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। रिलेशन क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस माइनस के अपॉन है। वैल्यूज पुट करी, अल्फा की वैल्यू कितनी है √2, की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -√2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो √2 माइनस के √2 इज इक्वल टू 0। ये क्या गया 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई हुआ भाई। एक तो हमारे पास हो गया, दूसरा चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू -√2, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, -2 सॉरी -√2 भी है, सॉरी √2 और -√2 कितना है -2 और ये आ गया -2। ये भी इक्वल आ गया हमारे पास। दोनों वेरीफाई हो गए। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो रिलेशन भी हमारे पास क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगी उसके जीरोस निकाल लेना, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट निकालना और बस खाली यहाँ पर रिलेशन में पुट करके देखना। रिलेशन पता ही है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फटाफट से नोट करो, एक क्वेश्चन नोट देखते हैं, फैक्टराइजेशन से करेंगे फिर इसको। देखो क्वेश्चन है क्या हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -3 7x। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। ठीक है, किसके बीच, रिलेशन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच। पहले हम क्या करते हैं, जीरोस निकालते हैं। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर -7x के 3। फटाफट से इसको लिखो पहले क्वेश्चन को। देखो किस तरीके से इसके फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो देखते हैं हम। देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर -7x के 3। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया a और कांस्टेंट टर्म को लिया विद साइन। तो साइन की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया और कांस्टेंट टर्म लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की। इसका कोफिशिएंट क्या है 6 और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई की 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन है माइनस का है तो माइनस देखना है कि 18 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इतना समझ में, क्या क्या हमने a को और c को मल्टीप्लाई किया 18 आया। 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 18 के फैक्टर किए, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3, फैक्टर हो गए हमारे पास। अब देखो मल्टीप्लाई क्या करना है हमारे पास, फैक्टर इस तरीके से करने, माइनस करने तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 और 2, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 आएगा और 9 इंटू 2 किया तो 18 आ गए। हो गए फैक्टर, आया समझ। तो यहाँ पर
एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस, इस 7 की जगह हमने क्या लिखा 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटा 7 आएगा, x माइनस के 3, या हमारे पास 6x² माइनस, अब मल्टीप्लाई की तो माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 3, या हमारे पास पेयर ये बना और ये बना, इसमें से क्या को बनाया एक x और 3x को बना गया x माइनस 3 2 जा 6, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस के 3, इस पेयर में से 2x माइनस 3 को बनाया तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे बचा क्या 3x प्लस 1 बचा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यह है हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है जीरोस कैसे आएंगे, एफ एक्स को 0 से इक्वेट किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या है हमारे पास 2x माइनस 3 और इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, एक पेयर को कंपेयर किया 0 से और दूसरा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस के 1, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/3, बस 2 0 आ गए हमारे पास, 0 x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/3, 2 0 आए, इसको अल्फा माना, इसको मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गए, अब हमारे पास क्या है कोफिशिएंट निकालना है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 है, a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू माइनस के 7 एंड c की वैल्यू माइनस के 3, जीरोस तो आ गए हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है, रिलेशन क्या था सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, अल्फा प्लस अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 और माइनस b वैल्यू माइनस 7, a की वैल्यू 6, देखो 3/2 माइनस के 1/3 इज इक्वल टू 7/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 9 माइनस 2 7/6, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस आ गया, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3, सी की वैल्यू माइनस के 3, ए की वैल्यू 6, 3 से 3 कैंसिल हुआ माइनस के 1/2, इसको कैंसिल किया माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 माइनस 1/2 के इक्वल, LHS इक्वल है RHS के, हो गया रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक, मतलब ये वाले जो है हमारे पास ये फैक्टराइजेशन वाले, इसको मैं एक क्लास में बता दूंगी, बाकी हम इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई करते हैं इस रिलेशन को और किस तरीके से निकालते हैं। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 8th में भी आता ही है फैक्टराइजेशन की, किस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ उसको करना, बाकी इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फटाफट से लिखो क्वेश्चन। यहाँ पे हम बस इसको चेंज कर देते हैं। x² प्लस 4x प्लस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है, x² प्लस 4x प्लस 4, इसको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना, इसको मतलब इसके जीरोस निकालना और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन और रह गया, मतलब इसमें एक और बता देते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। देखो, अगर हमारे पास मैंने वो बताया था नोट पॉइंट कि अगर हमारे पास 2 जीरोस गिवन है तो उससे हम इक्वेशन कैसे बनाएं, तो वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose zeros are 3 and 1। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है, 3 2 ले लेते हैं, ये हमारे पास है। इसे हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो अब हमारे पास इक्वेशन x² माइनस सब ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये था हमारे पास। देखो
अल्फा गिवन है 3, बीटा गिवन है 2, सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस 2 5, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 इंटू 2 कितना आया 6। इक्वेशन बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 6, ये बन गई हमारे पास पॉलिनोमियल। इस तरीके से ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जीरोस निकालना हमने सीख लिया, टाइप्स भी हमने पढ़ लिए कि क्या क्या हमारे पास टाइप्स हैं, और वेरीफाई रिलेशन भी हमने देख लिया कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, मतलब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, टॉपिक ही कंप्लीट हुआ, आगे का टॉपिक देखेंगे फिर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।